हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2 से 3 नंबर वाला प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जरा बताइए, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु जो है, वस्तु हवा जो है, हवा एवं नमी के संपर्क में आकर क्या होता है, खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। अतः पेंट करने से लोहे की सतह पर हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में क्या होता है, नहीं आ पाता है, जिसके कारण संक्षारण नहीं होता है। बस आपको इतना लिख देना है, इसलिए हम लोग लोहा को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। बस आपको इतना लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को, तेल वाले जो पदार्थ होता है, जैसे आपको चिप्स उप्स हो गया, तो तेल वाला एकदम वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आपको पता है चिप्स का जो पैकेट है उसमें क्या नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि चिप्स लंबे समय तक बना रहे, खराब ना हो। तो नाइट्रोजन क्या है, एक प्रतिऑक्सी कारक है जो इन पदार्थों को उपचयित मतलब खराब होने से, ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। इस तरह वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है खराब नहीं होते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अविलय लवण बनता है। क्या बोल रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अविलय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को जैसे आपको Fe क्या हो गया, लोहा हो गया, इसको क्या डुबो देंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 में डुबो देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। अब प्लस क्या करेगा, Cu को हम लोग क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसका कलर में भी चेंजिंग हो जाता है। Fe प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। वही लिखें, जब कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है, जब कॉपर सल्फेट को विलयन में लोहे की कील डुबोया जाता है तो क्या होता है ना, जो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है, जैसे अभी हम आपको दिखाएं, विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट बना लेता है, जो कि रंग में क्या होता है, हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ आखिर में क्यों किया जाता है भैया। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है, उसको रगड़ कर पूरा अच्छी तरह साफ कर दिया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो परत ऊपर वाला जम जाता है वो परत हट जाए और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए और वायुमंडलीय ऑक्सीजन CO2 से अभिक्रिया कर फलस्वरूप रिबन पर बना था। ठीक है, आगे यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है किसी पदार्थ X में विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो बोल रहा है पदार्थ X का नाम है, इसका सूत्र बताइए। तो पदार्थ X का जो नाम है वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ जो ऊपर 1 में जो पदार्थ X के साथ जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो पदार्थ X जो है वो क्या, CaO है, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, उसको जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या होगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कुछ दिनों तक खुला रहने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना बताइए। तो बोल रहा है धातुएं जब चारों ओर की वस्तुएं जैसे नमी हो गया, अम्ल हो गया, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बना देता है, जो रंग में क्या होता है, काला होता है। यदि आप चांदी को खुला बाहर में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, जो उसमें संक्षारित होकर काला परत जम जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वास लेते हैं भैया, हम लोग श्वास ले रहे हैं तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है। सबसे पहले श्वास क्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया में होने वाली क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके हम लोग क्या करते हैं, CO2 और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए ग्लूकोज का ये क्या आपका सूत्र है, C6H12O6, याद रखिए एग्जाम के लिए काम आएगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और ऊर्जा हम लोगों को मिलेगा अभिक्रिया करने से। आगे देखते हैं, बोल रहे वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत आखिर में क्यों कहा जाता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है।
इस अभिक्रिया का कारण समीकरण लिखें। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए, सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया में जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल दिखाए थे, जैसे आपको Fe+CuSO4 वाला एग्जाम्पल अभी दिखाया तो क्या हो गया था, FeSO4 हो गया था, FeSO4 हो गया था, प्लस क्या हो गया था, Cu को विस्थापित कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। दो देखिए NaOH था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, NaCl हो गया। देखिए OH को गैप करके Cl हो गया। यहाँ देखिए HCl था तो यहाँ देखिए H2 हो गया। तो जब दो लोग अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आखिर में क्यों जरूरी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें दोनों और प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ क्या बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आगे देख लेते, बोल रहा है निम्न पदों को बताइए। निम्न पदों को वर्णित कीजिए जाता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गैस। संक्षारण क्या है, तो अभी तुरंत हम लोग देखें, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर क्या ऑक्साइड की परत जम जाती है और धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, खराब होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना और तांबे के ऊपर हरा परत आना, ये सब क्या संक्षारण का उदाहरण है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विकृत गंधिता बोल रहा है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए, खुला रहने पर समोसे का स्वाद और गंध क्या होता है, बिगड़ जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें भैया ऊष्मा जिसमें निकलेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है ना, जो से A+B क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो AB तो बनेगा ही बनेगा और प्लस क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा। ठीक है, उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगा। तो वही बोल रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसमें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या वो अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, उत्पाद तो बन ही रहा है, साथ साथ जल के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा हमको देना पड़ता है। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारक को हम लोग को तोड़ना है तो उसको के लिए ऊष्मा या किसी प्रकार को ऊर्जा की जरूरत होती है, उसमें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए इसको तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये इसमें टूट जा रहा है Ag+Cl2 में। आगे देखिए बोल रहा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से आखिर में प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे उनका स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक क्या प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है, मतलब खराब होने से बचाता है। अर्थात तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं होता है, खराब नहीं होता है। इस तरह तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है, ऑक्सीजन के संयोग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद को उदाहरण दीजिए। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन भैया जुटता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है और अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होता है। तो उपचयन, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए C+O2 क्या हो गया, CO2 हो गया। देखिए अभी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो देखिए अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है। देखिए यहाँ CO2H2 तो CO+H2 हो गया। तो याद रखिए इसमें ऑक्सीजन का कमी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए हम लोग रखते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।